बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, देशवासियों से, सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। अपनी धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो तथा आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिसको सुनकर भी आप श्री रामचरितमानस का पाठ करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि समीशान निर्माण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमालिकलालिनी चारुगङ्गालशद्बालबाले तु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं कयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रसन्नं प्रकृष्णं प्रगल्लपरेशं मखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारे विन्दं भजन्ति ह लोके परिमानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखाज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। भरदर सुदेखत कुलेऊ मगलो गण गर्भा जनु सिंगल वासिन भयहु विधि बस सुलभ प्रयाग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहद्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा निरखि निरंजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरेहु सिय राम पद पद मुसनेहु मिरहि किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदास करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि केहि बन लखन राम बैदेहि ते प्रभु समाचार सब कहि भरत ही देखि जन्म फलु लहहि ते जन कहि कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेख एहि विधि बूझत सबहि सुबानी सुनत राम बनवास कहानी तेहि बासर बसि प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से
प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्रीनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहि सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उचाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। सिथियांग पग मग डगी डोलहि, बिहवल वचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो वीर। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राम समाजु जनु फिर, प्रेम मगन अस राज समाजु जन फिर। अवध चले रघुराज, भरत प्रेम तेहि समय जसा, तस कहि सकहि न शेष। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसिवनी नदी की तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर कि जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो शेखनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन घर डर के। जलु थलु देखि बसे निधि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीत। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देख। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखि सासुआन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, सोच बस सोच विमोच। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई को। अस कहि बंधु समेत नहाने, भूधि पुरारी साधु सन्माने। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर शिवनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानव समाज से भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं
को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाला प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुना वेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। यही है, 2 पेज और की हो क्या? सन्मानि सूरि मुनि बंद बैठे, उतर दिश देखत भय नभ धूरि, खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सक रहे। सब समाचार की रात को लनियाई, तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैना, मन प्रमोद तन पुलक भरा। सरद सरोरुह नैना, तुलसी भरे स्नेह जला। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। महुरी सोच बस भे सियर बहरी से सोच बस भे सियर बनु, क्या है? सियर बनु। बहुरी सोच बस भे सियर बनु, कारण कवन भरत आगनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन तोय। सो सुनि राम ही भांति सोचु, इत पितु बचैत बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयान। लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचार। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझि कहूँ अनुगाम। नाथ सुहृदय सुठि सरल चिता, सिल स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिया आप समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान भी नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले
वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु मत प्रेम सकल जग जाना। तेउ आजू राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जानी राम बनवासे काकी। करि कुमंत्र मन साधि समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरि दो भाई। जो दिय हो जिन कपट कुचाली, के सोहाती रथ बाजी गजाल। भरत ही देसु देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। शशि गुर दिय गामी न घुसू, चढ़े भूमि सुर जहाँ। चढ़े भूमि सुर जहाँ, लोक वेद दे विमुख भा। अदम नबीन समान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। परंतु मूल विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को सुना देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गए। सहस बाहु सुरनाथ तिसंतु, केहि न राजपद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाय, रिपुरीन रंचन राखब काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जाने असहाय। समुझ परे सो आज विशेषी, समर सरोज राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक बिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कह लगी सही सरहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमार। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्मू, राम अनुग जगु जान। लादहु मारे चढ़त सिरानी, शिख धूरि समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और तृण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आप क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा।
अर्थात नीति की बात करते करते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर चढ़ा रख कर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सेढ़े चढ़ती है। उठकर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटि भाता, साजी सरासन साय कुहाता। आजु राम सेवक जसु लेऊ, बरदई समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊँ ऋषभा छिलाजु। जिमि करि निकर दलई मृगराजु, लेई लपेटि लवा जिमि बाजु। तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निदरि निपातउ खेत। जो सहाय कर संकर आई, तो मारऊ रन राम दोहाई। अति सरोस माखे लखनू, लखि सुनि सपथ प्रमाण। सब लोकपति, चाहत बबरी भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण शया पर सोवे। अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर